हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए हिंदी का कोर्स क्या है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप 100% अपनी परीक्षा को क्रैक करेंगे। जिसमें सबसे अगर पहले चैप्टर की बात करें वो आता है भाषा एवं लिपि और व्याकरण, जिसके अंतर्गत आप भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, इन सब के बारे में एक ओवरऑल हिंदी के बारे में आप यहाँ से जान पाएंगे। तो इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ से जनरल प्रश्न आते हैं। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में वर्ण क्या है आपका, वर्णमाला क्या है, वर्ण समूह क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इन ढेर सारी चीजों को, जो व्यंजन है इनका उच्चारण कहाँ से होता है, और जो आपके स्वर संबंधी अशुद्धियां क्या क्या हो सकती हैं, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां क्या क्या होती हैं, वो ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको इस परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं जिसका नाम है शब्द विचार एवं शब्द भेद, जिसमें आप शब्द क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका तद्भव है ना, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। इस पर एक बहुत अच्छी जो बहुविकल्पी प्रश्नावली आप देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर हमारा है वो है संज्ञा, जो कि चिर परिचित है। यानी संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद जो 5 होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना, और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सारी चीजें आप अगर देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ पर बहुत सहूलियत होने वाली है। आप परिभाषा भी पढ़िए और उस पर जो दी गई प्रश्नावलियां उनको आप जरूर देखें। लिंग, लिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं, लिंग क्या है ना, पुल्लिंग क्या है ना, स्त्रीलिंग क्या है, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, ये ढेर सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगला आपके सामने एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है वचन, यानी एक वचन, बहुवचन, इनमें कैसे बनाए जाते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ढेर सारी चीजें आप अगर देखेंगे ये कक्षा 5 और 6 की बुक्स में बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, मध्यमवाचक क्या है, निश्चितवाचक क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, और इस पर बेस्ड एक अच्छी सी आप लोग जो है एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगला आता है क्रिया, यानी इसी का क्रिया यानी वर्ब, यानी क्रिया क्या है, धातु क्या है, क्रिया के प्रकार क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, सामान्य क्रिया क्या है। ये ढेर सारी चीजें आप अगर कोई बुक लेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। अगला चैप्टर है अविकारी शब्द। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि मतलब जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और इसमें क्रिया विशेषण, काल विशेषण, स्थानवाचक, रीति वाचक, परिणामवाचक, संबंध बोधक, अव्यय, इनके बारे में आपको जानकारी करनी रहेगी। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करता हूँ वो है वाक्य एवं उनके भेद। तो वाक्य देखिए 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन सब की आपको पहचान कैसे करनी है, और जो आपका एक बहुत बड़ा इसके लिए एक शब्द वो आती है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, उनको आप देख करके कैसे कर पाएंगे, यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। अगला बात करूं संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा। 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि से आपको खासकर मिल जाएंगे। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, है ना, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयाति संधि आदि के बारे में भी आपको पढ़ करके जाना। अन्य जो आपकी संधियां हैं उनको भी, विसर्ग संधि वगैरह पढ़ करके जाना, और इस पर भी एक अच्छी खासी आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है। विलोम शब्द सभी को मालूम है कि विलोम शब्द से प्रश्न जरूर आता है, 1 से 2 प्रश्न, तो आप इसको भी जरूर देख के जाइएगा क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगले मैं अगर चैप्टर की बात करूं तो अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द
आपको मालूम ही है कि एक शब्द के कई कई पर्यायवाची होते हैं। कभी कभी आपको किसी शब्द का पर्यायवाची पूछ लेते हैं, या एक शब्द का जो पर्यायवाची 3 से 4 दे देते हैं और कहते हैं इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी खासी एक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ से एक अच्छे प्रश्न ला पाएंगे। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, इसमें आपको एक शब्द दिया रहता है जिसके आधार पर आपको एक शब्द चुनना रहता है। मतलब एक शब्द जैसे आगे आने वाला, आगामी है ना, जो सुना ना हो, अश्रव्य है ना, इस तरीके से सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी जो बीत गया हो, अतीत, इस प्रकार परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। तो इस हिसाब से इसमें ढेर सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। वर्तनी एवं अशुद्ध, तो वर्तनी जो हम लोग शब्द लिखते हैं वो गलत कैसे होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनको आज तक हम गलत ही पढ़ते आए हैं और गलत ही आपको आम जो है जगहों पर देखने को मिलते हैं, जिससे वो भ्रम दूर नहीं होता। जब तक आप एक अच्छी बुक से इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि आप इसको सही कर पाए। उसके बाद आता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं, मतलब पहले और बाद में, उनको उनकी भी जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जाके आप इस प्रश्नों को कर पाएंगे। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, मुहावरे, मुहावरे आपको जरूर आने चाहिए और इनके अर्थ और इनके प्रयोग भी आने चाहिए। कुछ भी वो पूछ सकते हैं, जैसे हाथ पीले करना यानी विवाह करना, दांत गिनना मतलब उम्र बताना है ना, ऐसे सिर पर कफन बांधना यानी शहादत के लिए तैयार रहना। इस प्रकार से आपको ढेर सारे जो है मुहावरे देखने को मिल जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है, अवटित, गद्य एवं पद्य। यानी इसमें एक आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को आपको पूरा बहुत मन से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उसी पैराग्राफ पर बेस्ड कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर उसी पैराग्राफ में आपको मिलेंगे या अनुच्छेद में मिलेंगे। ये पैराग्राफ गद्य और पद्य दोनों हो सकते हैं, या फिर गद्य तो आएगा ही। तो इसलिए कुल मिला के आपको ये 18 चैप्टर तैयार करने हैं। अगर ये 18 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इस परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर आपको 100 से अधिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और अभी भी मैं इसमें और वीडियो चैप्टर वाइज बनाऊंगा जिन्हें आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को जो है और धार दे सकते हो। अभी समय है तो आप लोग लग जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।